जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाजरीन कराम, लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल पास हम इस वक्त मौजूद हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से हिबा, तमलीक और जो वरासत के मामलात हैं, दस्तबरदारी के मामलात हैं, इस हवाले से आज हम एक केस में पेश हुए हैं और आला अदलिया के फैसला जात जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, जो हाई कोर्ट्स दे रही हैं, उसकी विजडम की बुनियाद पर सिविल कोर्ट्स के जजेस भी जो हैं वो अब उस तरफ अब अपने आप को किए हुए हैं और उस विजडम से फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये एक अटल हकीकत है कि हिबा के नाम पर, तमलीक के नाम पर, बै के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर अगर विरासती प्रॉपर्टी से किसी को महरूम किया जाता है, खा वो बेटी है या बेटा है, तो वो गैर कानूनी होगा और उसके लिए आप बेशक 100 साल बाद भी केस कर सकते हैं, उसमें टाइम लिमिटेशन नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखें, इस तरह के केसेस करने से पहले आप हौसला कर लें। पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कमज़ोर है, इसमें टाइम लगता है। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसला जात को देख लें, लाहौर हाई कोर्ट्स के ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब के फैसला जात को देख लें। इन्होंने लैंडमार्क जजमेंट्स दी हैं और उसका हमें जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सिविल कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स में उसके जो है ना वो हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं समरात। और इंशाअल्लाह ताला आई डू होप कि इस मुल्क में ख़ास तौर पर बेटियों से जो बुरा सलूक किया जाता है, उनको उनके विरासती हक़ से महरूम किया जाता है, तो दिन दूर नहीं जब हिबा के नाम पर, तबलीग के नाम पर, बै के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर जो बच्चियों को महरूम किया जाता है, बेटियों बहनों को महरूम किया जाता है, उसका ख़ात्मा होगा। रिसेंटली भी 3/12/2023 रोज़नामा नवाए वक्त के संडे के अखबार में मेरा अदालती पेज पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। नवाए वक्त के उस आर्टिकल में भी हमने डिफ़ाइन किया है, तफसील के साथ बात की है कि किसी सूरत भी जो है आप पावर ऑफ अटॉर्नी इस्तेमाल करके, धोखा दे के, फ्रॉड करके किसी को भी उसके वरासती हक़ से महरूम नहीं कर सकते। और ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि हमारी सिविल कोर्ट्स अब इन चीज़ों को समझ रही हैं, वरना यहाँ पर तो यही था जी, जिसकी जायदाद है जिसको मर्जी दे दे, अपनी ज़िंदगी में उससे कुछ नहीं करना। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, कवानीन के तहत इसको नल एंड वाइड करार दे दिया गया है कि आप प्रोटेक्शन जो है वो हर लिहाज से जो है वो किसी के भी सिविल राइट्स की, उसकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करनी है। और हमारे यहाँ जो ये हुक्मरान अशराफिया है और ये जागीरदार वडेरे जो हैं, ये किसी सूरत भी नहीं चाहते कि मुल्क में जो है वो इंसाफ का बोलबाला हो और इंसाफ लोगों को मिले ताकि लोग आराम और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। यही वजह है कि हमारे यहाँ लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर ये जो प्रॉपर्टीज़ के मसाइल हैं, विरासती प्रॉपर्टी के ख़ास तौर पर मसाइल अगर ये दुरुस्त हो जाते हैं, इनका लोगों को मिलना शुरू हो जाता तो पाकिस्तान में 70% लिटिगेशन ख़त्म हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जब एक वक्त आएगा कि हालात बदलेंगे, जुल्म के बुत जो है वो हमारे हाथों में पिघलेंगे और इस मुल्क में कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज होगा, मेरे अल्लाह पाक का निज़ाम। अल्लाह पाक ने सूरह निसा में खोल खोल कर बता दिया है कि बेटी का कितना हिस्सा है, माँ का कितना हिस्सा है, बहन का कितना हिस्सा है, भाई का कितना हिस्सा है, बाप का कितना हिस्सा है। उसके बावजूद कुरान मजीद की हामल कौम, जिसके पास कुरान मजीद जैसा कोड ऑफ लाइफ है, वो जनाब अदालतों में धक्के खा रहे हैं। वजह क्या है कि बेटियों बहनों को हम विरासती हक़ से महरूम कर देते हैं और उसका जीना बच्चियों के ऊपर माँ बाप के घर में आना जो है वो बंद कर दिया जाता है कि क्योंकि इन्होंने अपना विरासती हिस्सा मांगा है, इसलिए हमारे घर में ना आए। और उसकी दलील ये दी जाती है, जिसकी शादी करवा दी थी इसे पढ़ाया नहीं है। शादी तो बेटे की भी हम करवाते हैं, शादी तो हम बेटे की भी करवाई, बेटे को तो बल्कि कारोबार करवा के देते हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं वो आपके सामने हैं। तो ये नो, अगर आप ये अल्लाह की हदूद को हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर हम किसी को उसका वरासती हक नहीं दे रहे तो ये अल्लाह की हदूद को चैलेंज कर रहे हैं। बहरहाल लेटेस्ट जो हमारे एपेक्स कोर्ट के फैसला जात हैं, उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह ताला आई डू होप कि अल्लाह के फजल करम से हमारी जो मताहत अदलिया है, जो बड़ा कमज़ोर सिस्टम है, इंतहाई कमज़ोर सिस्टम है, सालों लग जाते हैं अपना हक लेने के लिए, लेकिन घबराना नहीं है। नामीदी कुफर है। हमने इसी सिस्टम में के अंदर रहकर जो है वो तगोताज करनी है, हिम्मत से काम लेना है और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब हर बेटी बहन को उसका विरासती हक मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।